हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हम सिंगुलर, नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही एडजॉइंट निकालने का मेथड और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, यानी एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय होगी। क्या होगी? अव्युत्क्रमणीय होगी। ठीक है, यानी जिसका ए इनवर्स ना निकल पाए। तो हमें क्या करना है, जब कोई मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय होती है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो हमें इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो ही गए। हम क्या करते थे, डायरेक्ट इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब हमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो 1, इसको इससे किया माइनस के 6, इसको इससे किया क्या करेंगे माइनस के 6 और इसका माइनस के 2, फिर माइनस का 2 है लेकिन यहां पर प्लस का 2 आएगा। क्यों? प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे 1 को 3 से किया, 1 को माइनस 3 से किया माइनस 3 और x को 1 से किया माइनस के x प्लस 3, 2 1 जा 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 को लिया 2 1 जा 2 माइनस 2x। ठीक है, तो 1 को अगर माइनस के 8 से करेंगे तो माइनस के 8, और इसको जब करेंगे अंदर माइनस के 6 माइनस के 2x, उसको अंदर किया तो प्लस के 6 माइनस के 6x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें x की ये दोनों टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स को उधर ले गए तो प्लस के हो गए, दोनों के प्लस के 8x। ठीक है, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस के 8, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें। मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ ही क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसकी सहखंडज मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? सहखंडज मैट्रिक्स। ठीक है, और सहखंडज मैट्रिक्स क्या होती है, इन सभी एलिमेंट्स के हमको क्या निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स यानी सहखंड निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 की बारी, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, ओवरऑल 0। ठीक है, फिर इसको देख रहे हैं, 3 को 0 से किया, 1 को 0 से किया, ये भी 0। फिर इसकी बारी, 1 को 3 से किया 3, इसको इससे किया 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1। फिर इसकी बारी माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, और लास्ट इसकी बारी, इसको इससे किया 0 माइनस माइनस प्लस के 3। ठीक है, ये तो आगे जिनमें साइन चेंज नहीं होता है। अब जो बाकी एलिमेंट बचेंगे कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस वाले जो है उनको मैंने छोड़ा है क्योंकि उसमें साइन चेंज करना है। तो करते हैं अपन, माइनस हमको देख रहे हैं तो इसको और इसको छोड़ा, 3 3 जा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11, प्लस के 11 आ रहा है, इसको क्या कर देंगे हम माइनस के 11 कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी टर्म की बारी, माइनस के 3, माइनस के 3 को चेंज किया प्लस के 3, इसको देखा 0 -1, -1 का हो गया +1, इसको देखा माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस के 8 और साइन चेंज होगा प्लस के 8। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करने पर तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 3 2 -11 1 8 और 0 1 3। ये इसका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सभी एलिमेंट्स के मैंने कोफैक्टर्स यानी सहखंड निकाल लिए और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, कोशिश करना जैसे मैंने किया वैसे ही आप करो। इसको 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 यानी डायगोनली वाले पहले सोल्व कर दो क्योंकि उसमें साइन चेंज नहीं होगा, और बाकी जो 4 एलिमेंट है उनका जो आंसर आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद हमें कहा है ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी निकालना है।
दोनों से आंसर जो आना चाहिए डिटरमिनेंट ए I3 आना चाहिए, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो ये भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब करते हैं इसको। तो देखो ए अपनी मैट्रिक्स जो थी वो क्या है, 1 3 1 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ये आ गई अपनी ए। और फिर हम निकाल रहे हैं अपनी एडजॉइंग ऑफ ए, ये एडजॉइंग है 0 3 2 -11 1 8 और 0 1 3, ठीक है। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंग ऑफ ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंग ऑफ ए ये निकाल रहे हैं, ठीक है। और इससे आना क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ए इंटू I3, ठीक है, ये आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी अभी तक हमने नहीं निकाली है, वो भी निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू का एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर अपन ने कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं तो उसके बहुत ईजी है, 1 -1 2, ठीक है। जो साइन है अगर नहीं है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस, ठीक है। जो भी एलिमेंट रोके हैं वो, और ट्रांसपोज करने से पहले हमारे जो कोफैक्टर्स है वो आए थे ये वाले 0 -11 0। ओवरऑल इसका आंसर आएगा प्लस के 11, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो कहने का मतलब यहां पर आंसर अपना क्या आना चाहिए, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 11 आ चुकी है, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, देखो तो देखो इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, बचा क्या -1 इंटू -11 यानी प्लस के 11, ठीक है। फिर मैं इस वाली को इससे कर लेता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला एलिमेंट देखना है, ठीक है। तो 3 को 3 से किया 9, 0 को इससे किया 0, -2 को इससे करेंगे तो 3 3 जा 9, साइन की मिस्टेक आ रही है, -1 यहाँ माइनस आएगा, माइनस की कुछ गलती कर दी हमने, -1 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 को 3 से किया 9, 0 और माइनस माइनस प्लस के 2, तो 9 और 2 11, ठीक है। लास्ट देख लो, इसको इससे कर लेते हैं, 2 1 2 प्लस 0 9, तो 2 + 9 11, ठीक है। और बाकी जो भी एलिमेंट आप देखोगे वो 0 आएगा। देखो एक ट्राई कर लेते हैं, बाकी 0 अपन डायरेक्ट लिख देंगे। इसको जब मैं इससे करता हूँ 3 1 3, -1 को इससे किया -1, 2 को इससे किया -2, ओवरऑल 3 - 3 0। तो बाकी सारे एलिमेंट अपने क्या आएंगे, 0 ही आएंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज चेक कर लेते हैं, एडजॉइंग ऑफ ए इंटू ए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज चेंज होगी, मतलब ये पहले आ जाएगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यही आएगा रिजल्ट। तो चेक कर लेते हैं, 0 को 1 से किया 0, 3 को 3 से किया 9 और 2 1 2, तो 9 + 2 11, करेक्ट है। फिर इसको इससे किया -1 सॉरी 0 0 0, ये कंप्लीट 0, नेक्स्ट 0 3 माइनस के 6, 3 2 6 प्लस के 6, तो ये भी 0। अब बीच वाले का बीच वाले 11 देख लेते हैं, -11 का -1 से किया प्लस के 11, ये भी 0 से, ये भी 0 से, तो माइनस माइनस प्लस के 11। तो अपना ओवरऑल आंसर क्या आया, 11I3, क्या आया 11I3, और 11 क्या था अपना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमने प्रूव कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अगर ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये है तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, इसमें दे दिया फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। फाइंड मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, लेकिन अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ही 0 ना हो तो ए इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं। तो सबसे पहला काम, जब भी आप ए इनवर्स निकालोगे तो सबसे पहला काम है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए, ठीक है। और डिटरमिनेंट ए के लिए अपन को मेहनत कम करनी पड़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर देखो, 1 का कोफैक्टर अपन निकाल लेते हैं F11, जो कि आएगा 1 को इसको और इसको छिपाया तो -1 को इससे किया +1 और इसको इससे किया प्लस के 3। वैसे माइनस के 3 आ रहा है लेकिन बीच में माइनस होता है तो प्लस, तो ये 4 आ गया, ठीक है। और इसके कारण इसका कोफैक्टर पे साइन पे चेंज इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 2 यानी इवन नंबर। फिर आ गया F12, इसका जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको इससे करेंगे -1 और इसको इससे किया प्लस के 2, तो ओवरऑल +1 आ रहा है।
लेकिन इसका कोफैक्टर क्या होगा, उसके बाहर माइनस, यानी ओवरऑल -1। और F13 जो कि हो जाएगा अपना, इसको इससे किया 3 + 2 = 5। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, वैसे ही करना है। 1 को अगर 4 से किया 4, 2 को -1 से किया -2, 5 को 5 से किया +25, तो अपने इसकी वैल्यू आ गई 27। कितनी आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 27। निकालना है एडजॉइंग ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंग ऑफ ए का पहले ही बता चुके हैं, तो अब देखो एक तरीका शॉर्ट एक और, अब मैं बता रहा हूँ एडजॉइंग ए निकालने का शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखना। पहले क्या करोगे, यही मैट्रिक्स रिपीट कर दोगे, 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, 2 कॉलम रिपीट कर दो, तो 1 1 2 2 -1 3। ठीक है, और इसके अलावा ये फर्स्ट कॉलम भी 1 2 5 1 2। ठीक है, ये भी रिपीट कर दी, और 1 -1 -1 1 -1। कहने का मतलब पहले 2 कॉलम रिपीट करो और फिर 2 रो रिपीट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद मैट्रिक्स बना लो जिसका हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो देखो इसको और इसको हटा दो, अब करते जाओ। इसको इससे किया 1 और इसको इससे किया +3, यह आ गया 4। इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। इसको इससे किया 3 5 15 +2 17 -2 +5 +3 -2 +1 -1 -1 -10 -11 5 +1 6 3 + 2 5 4 -3 = 1 -1 -2 1 ना 2 4 -3 1। ठीक है, -1 -2 -3। तो ये तो अपन चेक कर सकते हैं, 4 -1 5 4 -1 5, ये तो करेक्ट है। ठीक है, और ये भी चांसेस है कि करेक्ट ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंग ऑफ ए। तो वो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी 27, और एडजॉइंग ऑफ ए अपन ने क्या निकाला, 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3। तो ये इसका आंसर हो गया। ये आ गया ए इनवर्स अपना। ठीक है, चाहो तो 27/b भी लिख सकते हो सबके। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सेकंड आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है, हमें इसका भी ए इनवर्स फाइंड करना है यदि ए की वैल्यू ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। ठीक है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू देखो क्या होगी, 0 -1 और -1। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या करते हैं अपन, प्लस माइनस प्लस, यही करते हैं। तो प्लस, ये माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद 0 के कोफैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब है 1 की बारी, तो इसको इससे क्या 4 4 16 -12 यानी 4, और लास्ट इसको इससे क्या -12 और ये +9 ओवरऑल -3। तो ओवरऑल आंसर आया -4 +3 = -1। ठीक है, ये आ गई अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब निकालेंगे हम एडजॉइंग ऑफ ए। एडजॉइंग ऑफ ए के लिए हमने क्या मेथड सीखा है, सॉरी ट्रांसपोज। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं। अपने पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये रही। ठीक है, क्या करेंगे हम, 2 कॉलम को रिपीट करेंगे और 2 रोज को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब इसमें इसको और इसको हटा देना है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, 0। ठीक है, -12 +12 0। फिर इसको इससे करेंगे माइनस माइनस +3 -4 3 -4 -1। इसको इससे किया 4 -3 = 1।
इसको इससे किया 4 3 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 माइनस के 4, 0 और प्लस के 3 माइनस 4, इसको इससे किया और इसको इससे करेंगे 0, 3 3, इसको इससे किया 0 माइनस के 4। बस हो गया अपना आंसर। अपना जो ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंग ऑफ ए, यही होगा। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 अपॉन -1 और इधर डिटरमिनेंट ए एडजॉइंग ए जो आएगा वो आएगा 0 -1 1 -4 3 -4 0 3 -4। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 0 1 -1 4 -3 4 0 -3 4। ये इसका क्या आ गया, ए इनवर्स आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए मैट्रिक्स जो है वो फंक्शन ऑफ अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो I3 यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स आनी चाहिए। ए इनवर्स की वैल्यू जो होगी इसमें माइनस का साइन का इफेक्ट पड़ जाएगा। ए इनवर्स जो आएगी इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे, ए इनवर्स की जरूरत पड़ रही है तो एडजॉइंग ए निकालना ही पड़ेगा। डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस अल्फा, फिर माइनस यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस के साइन अल्फा और लास्ट में 0। 0 से कोई भी दिक्कत नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसको छिपाया कॉस अल्फा क्या आएगा, और इसकी ये बात करें तो इसको इससे करेंगे साइन अल्फा। तो ओवरऑल जो आंसर है वो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको शो करना है। मैं तो इसमें बोर्ड पे जगह कम है इसलिए आंसर मिटा रहा हूँ, बार बार रब कर रहा हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। अब निकाल रहे हैं हम एडजॉइंग ऑफ ए। ठीक है, तो किसका ट्रांसपोज, इसके कोफैक्टर्स यानी जो इसके सहखंड है उनका ट्रांसपोज। तो कॉस अल्फा को छिपाया तो कॉस अल्फा ही बच रहा है। फिर इसकी बारी, इसको इससे किया, इससे किया 0। फिर इसकी बारी कॉस अल्फा को 1 से किया कॉस अल्फा, इसको इससे किया 0, तो ये कॉस अल्फा। ठीक है, फिर इसकी बारी, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे 0, और 1 की बारी कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1। ठीक है, एक मिनट फिर से चेक कर, कॉस अल्फा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसकी टर्म की बारी, तो इसको इससे करेंगे साइन अल्फा, लेकिन आंसर जो आएगा उसमें साइन चेंज आएगा तो माइनस के साइन अल्फा। ठीक है, फिर साइन अल्फा की बारी आई, माइनस के साइन अल्फा, तो इसका साइन चेंज हो गया प्लस के साइन अल्फा। ठीक है, और लास्ट इसकी बारी, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, ये भी 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, तो ये भी 0। अब बस ट्रांसपोज कर दो इसका, तो ओवरऑल ट्रांसपोज से क्या आया, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0। ये आ गया अपना एडजॉइंग ऑफ ए। ठीक है, तो अपने जो काम की चीज है वो ये दोनों है, डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंग ए, जिससे अपना ए इनवर्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम निकाल रहे हैं ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स जो होगा वो आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंग ऑफ ए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, ए की यानी 1 रखना है, तो एडजॉइंग ए डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम आ जाएगा इसके, यानी यही टर्म किसके इक्वल है, यही टर्म एडजॉइंग ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि ये 1 है तो ये भी एडजॉइंग ए के ही इक्वल आ जाएगा, यानी यही ए इनवर्स भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये साइड में अपन लिख देते हैं ताकि अपने को कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1, एडजॉइंग ऑफ ए या ए इनवर्स दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0 0। ठीक है, ये अपने काम आ जाएंगे।
तो सबसे पहले ए इनवर्स निकाल ही लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इनवर्स इनटू ए, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 0 1 0 0 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से। तो ए की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 1 0 0 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये थी अपनी ए की वैल्यू, ठीक है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसको इससे करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के प्लस के साइन अल्फा कॉस अल्फा यानी 0। लास्ट इसको 0 से करेंगे, इसको 0 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे 0। नेक्स्ट इसको इससे किया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा कॉस अल्फा यानी 0। इसको इससे करेंगे प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 1, और इनको जब इससे करेंगे तो 0। इसको जब इससे करोगे तो भी 0, इसको जब इससे करोगे तो भी 0, लास्ट में 0 को 0 से, इस 0 का 0 से, लेकिन इस 1 का 1 से। तो ये चीज़ अपनी प्रूव हो गई कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर I3 आएगा। ये अपना क्या है, 3 into 3 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स। तो फर्स्ट चीज हमने प्रूव कर ली, ठीक है। अब ए इनवर्स, ये जो है ए इनवर्स है अपना, ये अपन आ गए सेकंड, ठीक है। हमें प्रूव करना है एफ ऑफ माइनस अल्फा, सॉरी ए इनवर्स जो है एफ ऑफ माइनस अल्फा के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल लिया LHS, ये अपना क्या है LHS है। अब मैं एफ ऑफ माइनस अल्फा लिख देता हूँ। तो एफ ऑफ माइनस अल्फा क्या होगा, अपनी जो फंक्शन था मतलब मैट्रिक्स थी ए वो उसमें, तो कॉस अल्फा था तो कॉस माइनस अल्फा कर दो, माइनस साइन अल्फा था तो माइनस साइन माइनस अल्फा कर दो, ठीक है। और ये 0 0 1, इसमें तो कोई है ही नहीं दिक्कत, इसमें भी 0 0 1 कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट था अपना साइन अल्फा प्लस के, तो साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा। तो कॉस की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है, जब माइनस थीटा की बात करते हैं तो अपन RHS यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो अब प्लस के कॉस अल्फा, ये भी प्लस के कॉस अल्फा, ये 0 0 1, ये भी 0 0, माइनस माइनस प्लस के साइन अल्फा और ये माइनस के साइन अल्फा, यानी कुल मिला के जो वैल्यू आ गई ये इसके सेम है, यानी ए इनवर्स के इक्वल आ गई। तो दूसरी टर्म भी हमने प्रूव कर ली। अब ए इंटू ऐड जाएंगे, अब ए इंटू ऐड जाएंगे। अब देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को I3 से मल्टीप्लाई करेंगे, I3 ही आएगा जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार कर देते हैं। तो ए, अब देखो ए और ऐड जाएंगे ये दोनों सेम है, और ए इनवर्स इंटू ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आंसर तो आपका क्या आएगा I3 ही आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोल रहा अभी, मैंने कहा ए इंटू ऐड जाएंगे निकालना है हमें, ऑलरेडी हम ए इनवर्स इंटू ए निकाल चुके हैं, ठीक है, वो I3 आया था। ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, I3 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ए इनवर्स की जगह एडजॉइंग ए लिख दूं तो क्या गलत है, इस केस के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल सेम चीज है ये दोनों, ठीक है। तो हमने यही प्रूव किया, तो इसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपके लिए एक SW है, वो आपको करना है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको कि ए इंटू एडजॉइंग ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए IN, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उसको, इसका यूज करके आपको बताना है, ठीक है, कि अगर a की वैल्यू 2 5 3 3 है, या सॉरी एक काम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, 4 3 3 5, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंग ए की वैल्यू क्या आएगी बिना मल्टीप्लाई किए आपको बताना है। SW क्या है आपका, अगर ए मैट्रिक्स ये है तो a इंटू एडजॉइंग ए क्या होगा, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के यूज से आप बताओगे।